तो अगेन वेलकम है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ डेड अकाउंट के एपिसोड 1 में। तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो हमें पूछती है कि क्या आप सोशल मीडिया चलाते हो। अगर चलाते हो तो ये सोचो कि अगर आप मर जाओ तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट का क्या होगा। अभी पूरी दुनिया में ऐसे अकाउंट बहुत सारे हो चुके हैं। ऐसे अकाउंट्स को डेड अकाउंट बोला जाता है। और ये आवाज़ ये भी कहती है कि क्या सच में वो अकाउंट डेड हो जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। फिर एपिसोड शुरू होते हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम सोजी इनिशिरो है, जो अपने चैनल की कोई वीडियो देख रहा है। इसके चैनल का नाम आओरिंगो है। यहाँ पर सोजी ने किसी आदमी को पीट कर उसकी वीडियो डाली है। फिर हमें कुछ लोग भी दिखाए जाते हैं जो सोजी को बहुत गलत वलत बोल रहे होते हैं क्योंकि उसने ऐसी वीडियो डाली है किसी को पीट कर। पर सोजी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो सिर्फ व्यू से मतलब है और जो उसे पैसे आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोजी अपनी बहन अकारी से मिलने आता है हॉस्पिटल में, जो अपनी तबीयत सोजी को ठीक बताती है। सोजी अकारी के लिए एक केक लाया था पर अकारी ने सोजी को मीठा खाने से मना कर रखा है। जब अकारी सोजी से पूछती है कि उसने आज के दिन कितनी मीठी चीजें खाई तो वो 3 बोलता है, पर अकारी के घूरने पर वो सच बोल देता है कि उसने 6 मीठी चीजें खाई है। जिस पे अकारी उसे बोलती है कि उसे अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, उसके बिना वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। फिर जब अकारी केक खाती है तो उसे खांसी छिड़ जाती है, तो वो परेशान होकर बोलती है कि उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों है। इस पे सोजी बोलता है कि वो बस ठीक हो जाएगी, 1 महीने में उसकी अमेरिका में सर्जरी है। जिस पे अकारी को पैसों की चिंता होने लग जाती है, पर सोजी उसे बोल देता है कि उसकी एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब लग गई है तो वो चिंता ना करे। फिर सोजी हमें ये बताता है कि उसके पास ना ही कोई टैलेंट है ना ही कोई नॉलेज है, पर वो बस लड़ने में बहुत बढ़िया है। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है जब तक अकारी ठीक है। फिर हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि आवरिंगो पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। जिस पे दूसरा आदमी बताता है कि वो रिटायर हो गया, उसका अकाउंट भी प्राइवेट आ रहा है और मैंने सुना उसे मिडन एकेडमी वाले ले गए हैं। और यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके हाथ में हथौड़ा है। फिर हमें सोजी दिखाया जाता है जो घर में बैठ के पुडिंग खा रहा है। फिर उसको अकारी का मैसेज आता है तो ये दोनों बातें करनी शुरू कर देते हैं, जिसपे अकारी बताती है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है, जिससे सोजी बहुत खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सोजी सो रहा होता है तो उस पर कोई अटैक करता है, पर सोजी उससे बच जाता है। फिर ये लड़का सोजी को गाली देता है और ये भी बोलता है कि वो बचने की कोशिश ना करे। फिर तभी उसे गाली देने के लिए माफी भी मांग लेता है, पर सोजी बोलता है ये सब तो ठीक है, पर तू मेरे घर में कर क्या रहा है। जिस पे लड़का फिर से हथौड़ा मारता है तो सोजी का फोन गिर जाता है उसके हाथ से। तो ये लड़का सोजी के फोन को तोड़ने लगता है, पर सोजी उसे बचा लेता है, फिर बाहर भाग जाता है और अकारी को सब बता देता है मैसेज पर वो लड़का बाहर आकर सोजी पे अटैक कर देता है। पर सोजी फिर से अपने आप को बचा लेता है और सोजी रियलाइज करता है कि ये लड़का सोजी के फोन के पीछे पड़ा है। फिर ये लड़का सोजी की वीडियोस के बारे में बताता है कि उसे कितनी बकवास लगती है उसकी वीडियो और उसे उल्टी भी आ जाती है कभी कभी तो। और ये बोलता बोलता गाली दे देता है फिर से, और फिर से इससे माफी मांगने लग जाता है। पर उल्टा सोजी इससे माफी मांगने लग जाता है और ये बोलता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया था, तो वो उसे जितना चाहे मार सकता है, पर उसके फोन को छोड़ दे क्योंकि उसकी बहन का मैसेज आ रहा है उस फोन पे। पर वो लड़का बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि उसकी बहन को मरे तो महीना हो गया है। पर सोजी ये मानने से मना कर देता है और ये भी बोलता है कि उसे मैसेज कौन कर रहा है। फिर हमें बैकग्राउंड दिखाया जाता है जिसमें हमें अकारी की डेथ दिखाई जाती है। सोजी ये सब मानता नहीं है और घर में बैठ के सारा दिन उसे मैसेज करता रहता है। फिर एक दिन उसे रिप्लाई आने लग जाता है और वो बिल्कुल अकारी जैसे बात कर रही है, तो सोजी को लगता है कि वो जिंदा है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे अकारी की आवाज़ आने लग जाती है सोजी के फ़ोन से, पर यह लड़का हथौड़ा मार के सोजी के फ़ोन को गिरा देता है और उसे तोड़ने वाला होता है, पर हथौड़ा जो है बीच रास्ते में रुक जाता है। एंड हमें अकारी दिखाई जाती है जो फ़ोन से निकली है, जिसे देखकर सोजी बहुत खुश हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो भूत में बदल जाती है। जिस पे वो लड़का सोजी को बताता है कि उसे यही भूत मैसेज कर रही थी। और ये लड़का हमें ये भी बताता है कि भूत वहीं पर आते हैं जहाँ पर मरे हुए इंसानों की ज़्यादा अटैचमेंट हो, और आजकल ज़्यादातर लोगों की अटैचमेंट फ़ोन से है। सोजी इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। फिर ये लड़का बोलता है कि इसको रोकने के लिए अब फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे, तो अपने फ़ोन में से एक हथौड़ा टाइप कुछ निकालता है, जिस पे सोजी बहुत हैरान हो जाता है। फिर ये लड़का बोलता है अगर सोजी उसके हैमर को देख पा रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ साइकिक पावर या सुपर नेचुरल पावर
होगी। फिर ये लड़का इस घोस्ट को मारना शुरू कर देता है जिसका बहुत असर होता है और ये अपनी पावर सिविलिटी ब्रिगेड को भी यूज करता है। बस ये उसे वापस भेजने वाला होता है पर सोजी उसे पकड़ लेता है और इस लड़के को बोलता है कि वो अकारी को वापस ना भेजे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भूत है। पर वो लड़का सोजी को समझाता है जो मर गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। पर वो भूत इस लड़के पर हमला कर देती है जिससे इसे चोट भी आती है और इसका फोन भी गिर जाता है। फिर सोजी को ये घोस्ट दांतों से पकड़ लेती है और बोलती है ऐसे हम साथ रह पाएंगे। और वैसे भी सोजी अपनी बहन के बिना कुछ नहीं कर पाता सही से, तो सोजी समझ आता है यही बात उसकी बहन को इस दुनिया में अभी तक रोक के रखी है। फिर सोजी के फोन से एक एनर्जी आती है और सोजी अपनी डिजिटल स्पिरिचुअल पावर को अवेकन कर लेता है और इस भूत को एक मुक्के से शांत कर देता है। फिर ये भूत गायब होने लग जाता है पर जाते जाते हमें अकारी भी दिखाई जाती है जिसको देख के सोजी रो रो के बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो शायद मिडन एकेडमी के हैं और हमें इस लड़के का नाम भी पता लग जाता है जो कुकुरु कासुबाता है। फिर जब कासुबाता इन लोगों को सोजी की डिजिटल फ्लेम ब्लू बताता है तो ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर ये अपने सेंसे से ये पूछते हैं कि हमें इस लड़के का क्या करना चाहिए, तो बोलता है कि हमें इसको अपने साथ ले जाना चाहिए मिडन एकेडमी। वहाँ पे जाके ये मरता है या जीना सीखता है ये इस पर है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था बस डेड अकाउंट का एपिसोड 1। तो भाई फिलहाल बहुत ठंड हो रही है तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, लाइक कर देना। बाय बाय।